व्रत पर उत्सव अंक में वर्ष भर के चतुर्थी व्रतों की संक्षिप्त विधि और उनका महात्म्य। पहला, चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मण को स्वर्ण की दक्षिणा देने पर मनुष्य संपूर्ण देवताओं से वंदित होके शीरब शाही श्री विष्णु के सुखद लोक में जाता है। दूसरा है, वैशाख मास की चतुर्थी को संकर्षण गणेश की पूजा करके ब्राह्मणों को शंख का दान करना चाहिए। इसके प्रभाव से मनुष्य संकर्षण लोक में कल्पों तक सुख प्राप्त करता है। तीसरा है, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रद्युम्न रूपी श्री गणेश की पूजा करके ब्राह्मणों को फल मूल का दान करने से व्रती स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ की चतुर्थी को सती व्रत नामक एक दूसरा श्रेष्ठ व्रत होता है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से स्त्री गाज्य मुख जननी शिवा के लोक में जाकर के उन्हीं के समान आनंद प्राप्त करती है। चौथा है, आषाढ़ मास की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप श्री गणेश जी की प्रीति पूर्वक पूजा करके सन्यासियों को तुम्बी का पात्र दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। रथंतर कल्प का प्रथम दिन होने से आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा उत्तम व्रत होता है। उस दिन मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की सविधि पूजा कर वह फल प्राप्त कर लेता है जो देव समुदाय के लिए भी दुर्लभ है। श्रावण मास की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर मंगल में श्री गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। फिर आवाहन आदि संपूर्ण उपचारों से उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करके लड्डू का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। व्रत पूरा होने पर व्रती स्वयं भी प्रसाद स्वरूप लड्डू खाए और फिर रात्रि में गणेश जी का पूजन करके पृथ्वी पर ही शयन करे। इस व्रत को करने वाले मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उसे गणेश जी का पद प्राप्त हो जाता है। तो लोक में इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दूर्वा गणपति अर्थात सौर पुराण का व्रत बतलाया गया है। दूर्वा गणपति उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के सिंहासनस्थ चतुर्भुज एक दंत गजमुख की स्वर्णमयी मूर्ति का निर्माण करावें और सोने की दूर्वा बनवावें। तदनंतर सत्वभद्रमंडल कलश स्थापन करके उसमें सोने की दूर्वा लगा करके उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी को अरुण वस्त्र से विभूषित करके सुगंधित पत्र पुष्प आदि से उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करें। आरती स्तवन प्रणाम और परिक्रमा करके अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार 3 या 5 वर्ष तक व्रत पालन से समस्त कामनाएं पूरी हो जाती। छठा है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला सहित गणेश जी को गंध पुष्प माला और दूर्वा आदि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान करने की स्थिति ना हो तो इस बहुला गौ को प्रणाम कर उसका विसर्जन कर दें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस बात का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली स्वस्थ गाय का दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों की सुखद भोगों की उपलब्धि होती है। देवता उनका सम्मान करते हैं और अंत में वे गोलोक धाम की प्राप्ति करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का मध्याह्न में प्राकट्य हुआ था, अतः इसमें मध्याह्न व्यापनी तिथि ही ली जाती है।
सर्वप्रथम एकाग्र चित्त से सर्व आनंद प्रदाता सिद्धि विनायक का ध्यान करें। फिर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक उनके 21 नाम लेकर के 21 प्रकार के पत्ते समर्पित करें। उनके प्रत्येक नाम के साथ नमा जुड़ा हो। वे 21 नाम पत्ते इस प्रकार हैं। सुमुखाय नमा कहकर शमीपत्र, गणाधीशाय नमा कहकर के भंगरैया का पत्ता, उमापुत्राय नमा कहकर के बिल्वपत्र, गजमुखाय नमा कहकर के दूर्वा दल, लंबोद्राय नमा कहकर के बेर का पत्ता, हरसुनवे नमा कहकर के धतूरे का पत्ता, शूर्पकर्णाय नमा कहकर के तुलसी दल, वक्रतुंडाय नमा कहकर के सेम का पत्ता, गोह अग्रजाय नमा कहकर के अपामार्ग का पत्ता, एक दंताय नमा कहकर के वन भंटा या भटकटैया का पत्ता, हिरंभाय नमः कहकर के सिंधूर चूर्ण या सिंधूर वृक्ष का पत्ता, चतुर्होत्रे नमः कहकर के तेजपात, सर्वेश्वराय नमः कहकर के अगस्त का पत्ता, विकटाय नमः कहकर के कनेर का पत्ता, हेमतुंडाय नमः कहकर के अश्मात पत्र या कदली पत्र, विनायकाय नमः कहकर के आग का पत्ता, कपिलाय नमः कहकर के अर्जुन का पत्ता, वटवे कहकर के देवदारू का पत्ता, भालचंद्राय नमः कहकर के मरवा का पत्ता, सुराग्रजाय नमः कहकर के गंधारी पत्र और सिद्धिविनिकाय नमः कहकर के केतकी मंत्र प्रीतिपूर्वक समर्पित करें। इससे श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अनंतर 2 दूर्वा दल लेकर के गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए। फिर नैवेद्य के रूप में 5 लड्डू उस दया सिंधु प्रभु गजमुख को अत्यंत प्रेम पूर्वक अर्पण करें। तदनंतर आचमन करा करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनके चरणों में बार बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसर्जन करना चाहिए। समस्त सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्णमय प्रतिमा आचार्य को अर्पित करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत एवं गणेश पूजन करने वाले को लौकिक एवं पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इस तिथि की रात्रि में चंद्र दर्शन का निषेध है। चंद्र दर्शन करने वाले मिथ्या कलंक के भागी होते हैं। 7वां है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पुरुष्य सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपर्दीश विनायक की भक्तिपूर्वक पूजा का महात्म्य है। 8वां है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। ये व्रत स्त्रियां विशेष रूप से करती हैं। इस दिन व्रती के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर गणेश जी का भक्तिपूर्वक पूजन करने का विधान है। पवित्र चित्त से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पकवान से भरे हुए 10 करवे परम प्रभु गजानन के सम्मुख रखें। समर्पण करते हैं मन ही मन प्रार्थना करें, करना संधु कपदीश गणेश आप मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार आदरपूर्वक उन कर्मों को बांट दें। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश का स्मरण चिंतन एवं नाम मंत्र का जप करते रहना चाहिए। रात्रि में चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। व्रत पूर्ति के लिए स्वयं मिष्टान भोजन करना चाहिए। इस व्रत को 12 या 16 वर्षों तक करना चाहिए। तदनंतर इसका अध्यापन करें। इसके बाद स्त्री चाहे तो इसे छोड़ सकती है, अन्यथा सुख सौभाग्य के लिए स्त्री इसे जीवन पर्यंत कर सकती है। स्त्रियों के लिए इसके समान सौभाग्य प्रदान करने वाला अन्य व्रत नहीं है।
नवा है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की कृच्छ्र चतुर्थी संज्ञा है। इससे लेकर 1 वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी व्रत रख करके देव देव गजमुख का प्रीति पूर्वक पूजन करें। उस दिन एक भक्त एक दिन में एक समय भोजन करे और दूसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी को केवल रात्रि में एक बार भोजन करें। तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी को अयाचित बिना मांगे मिला हुआ अन्न एक बार खाकर रहें और फिर चौथे वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को सथा निराहार रह करके गणेश जी का स्मरण चिंतन भजन एवं अत्यंत प्रीतिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हुए 4 वर्ष पूरे होने पर अंत में व्रत स्नान करे। उस समय व्रत करने वाला मनुष्य गणेश जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनवावे। यदि स्वर्ण मूर्ति बनवाने की क्षमता ना हो तो वर्णक हल्दी चूर्ण से ही गणपति की प्रतिमा बना ले। फिर विविध रंगों से भूमि पर पद्म पत्र बना करके उस पर कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर चावल से भरा तांबे का पात्र रखे। उस चावलों से भरे पात्र पर 2 वस्त्र रख करके उस पर गणेश जी को विराजमान करे। इसके बाद गंध आदि उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन दिया में देव की पूजा करनी चाहिए। फिर मोदक प्रिय मंगल विवाह गणेश जी को संतुष्ट करने के लिए उन्हें नैवेद्य के रूप में लड्डू समर्पित करें। प्रणाम परिक्रमा एवं प्रार्थना के अनंतर संपूर्ण रात्रि गीत वाद्य पुराण कथा एवं गणेश जी के स्तवन और नाम जप के साथ जागरण करने का विधान है। अर्घोदय होने पर स्नान आदि दैनिक कृत्य से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रद्धापूर्वक तिल चावल जौ पीली सरसों घी और खंड से मिली हवन सामग्री का विधि पूर्वक होम करें। गण अधिप कुष्मांड त्रिपुरांतक लंबोदर एकदंत रुक्म दंष्ट विघ्नप ब्रह्मा यम वरुण सोम सूर्य हुताशन गंधमाधि तथा परमेही इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी भक्ति तथा उसमें नमा पद लगा करके अग्नि में एक आहुति दें। इसके बाद वक्रतुंडाय होम इस मंत्र से 108 आहुतियाँ दें। तदंतर व्याहुतियों द्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। फिर दिक्पालों की पूजा करके 24 ब्राह्मणों को अत्यंत आदरपूर्वक लड्डू और खीर भोजन करावें। आचार्य को दक्षिणा के साथ सवत्सा गौ का दान करके दूसरे ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार भूसी दक्षिणा दें। इसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करें। तदुपरांत उन्हें आदरपूर्वक विदा करना चाहिए। फिर सजन संबंधों के साथ स्वयं प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। इस महिमा में व्रत का पालन करने वाले मनुष्य दया सिंधु गणेश जी के प्रसाद से इस लोक में उत्तम भोगते और परलोक में भगवान विष्णु के सायुज्य के अधिकारी होते हैं। 10वां है पौष मास की चतुर्थी को भक्तिपूर्वक विघ्नेश्वर गणेश की पूजा और प्रार्थना करके एक ब्राह्मण को लड्डू का भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाले पुरुष के यहाँ धन संपत्ति का अभाव नहीं होता। 11वां है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट व्रत कहा गया है। उस दिन प्रातःकाल स्नान के अनंतर देव देव गजमुख की प्रसन्नता के लिए व्रत उपवास का संकल्प करके दिन भर संयमित रह करके श्री गणेश का स्मरण चिंतन एवं भजन करते रहना चाहिए। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बना करके उसे पीढ़े पर स्थापित करें।
गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। पहले उक्त मृण्मयी मूर्ति में गणेश जी की प्रतिष्ठा करें। तदनंतर षोडशोपचार से उनका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू नैवेद्य अर्पित करें। आचमन करा करके प्रदक्षिणा और नमस्कार करके पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। अर्घ्य प्रदान। तदंतर शांत चित्त से भक्तिपूर्वक गणेश मंत्र का 21 बार जप करें और फिर भगवान गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र इस प्रकार है, जिसका भाव है, समस्त सिद्धियों के दाता गणेश आपको नमस्कार है। संकटों को हरण करने वाले देव आप अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर पूजित देवेश आप अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। इन दोनों श्लोकों के साथ संकष्ट हरण गणपते नमः 2 बार बोल करके 2 अर्घ्य देने चाहिए। इसके अनंतर मंत्र से चतुर्थी तिथि की अधिष्ठात्री देवी को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मंत्र का भाव है, तिथियों में उत्तम गणेश जी की प्यारी देवी आपके लिए नमस्कार है। आप मेरे समस्त संकटों को नष्ट करने के लिए अर्घ्य ग्रहण करें। चतुर्थी तिथि की अधिष्ठात्री देवी के लिए नमस्कार है, मैं उन्हें ये अर्घ्य प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात चंद्रमा का गंध पुष्प आदि से विधिवत पूजन करके तांबे के पात्र में लाल चंदन, कुश, दूर्वा, फूल, अक्षत, शमी पत्र, दधी और जल एकत्र करके इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। मंत्र का भाव है, गगन रूपी समुद्र के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रीतम और गणेश के प्रतिरूप चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार कीजिए। फिर भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम करके यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट करके उनकी अनुमति से स्वयं प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। इस परम कल्याणकारी संकष्ट व्रत के प्रभाव से व्रती धन धान्य से संपन्न हो जाता है और उसके सम्मुख कभी कष्ट उपस्थित नहीं होता। इस व्रत को चक्रतुंड चतुर्थी भी कहते हैं। इस व्रत को माघ मास से आरंभ करके हर महीने में करें तो संकट का नाश हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करें और पंचमी को तिल का भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य निर्विघ्न सुखी जीवन व्यतीत करता है। आगच्छलकाय कहकर के गणेश जी का आवाहन और गच्छोलकाय कहकर के विसर्जन करें। गंध आदि उपचारों से सविधि गणपति का पूजन करके उन्हें नैवेद्य रूप में लड्डू अर्पण करें। फिर आचमन, प्रणाम और परिक्रमा आदि करें। इस व्रत की बड़ी महिमा है। 12वां है, फागुन मास की चतुर्थी को मंगल में ढूंढीराज व्रत बताया गया है। उस दिन व्रत उपवास के साथ गणेश जी की सोने की मूर्ति बना करके उसकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करें। तदनंतर वह मूर्ति ब्राह्मण को दान कर दें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए तिलों से ही दान, होम और पूजन आदि करें। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन करा करके व्रती स्वयं भी भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है और मनुष्य गणेश जी की कृपा से सहज सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अमित महिमा में चतुर्थी व्रत में पूजा के अंत में चतुर्थी व्रत कथा श्रवण की बड़ी महिमा गाई गई है।
पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में परंपरागत कुछ लोक कथाएं भी कही सुनी जाती हैं। वे सभी भगवान गणेश जी की प्रीति प्रदान करने वाली हैं। परम महिमामयी अंगारक चतुर्थी। अंगारक चतुर्थी का महात्म्य कथा श्री गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। वह कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन करा करके उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर के उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुष्प सलीला गंगा जी के तट पर जाकर के वह परम प्रभु गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्तिपूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान में के साथ उनका मंत्र जप करता रहा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्र भाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से भूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगल में अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम गद कंठ से उनका स्तमन किया। वरद प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं स्तमन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वीपुत्र ने अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन किया, प्रभु आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पार्वती, मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दया में मैं स्वर्ग में निवास करके देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करना मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ है। अतः ये चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारनी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करे। सद्य सिद्धि दाता देवदेव गज मुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधापान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरनी के पुत्र हो, तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और ये तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश जी ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परम तप नामक नरपाल होकर के सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। गजमुख अंतर्ध्यान होंगे। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवा करके उसमें 10 भुज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। अनुष्ठान पूजन और दर्शन करने से
सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वीपुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल ये हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। ये पुत्र पौत्र आदि एवं समृद्धि प्रदान करके समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाली है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीति अभीष्ट है। श्रद्धार भक्तिपूर्वक त्रेताप निवारक ध्यान निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्य जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं, दूर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर के समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं। जरा जन्म मृत्यु का सदृढ़ पाश नष्ट कर अपना दुर्लभतम परम आनंद पूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं। व्रत पर उत्सव अंक में 12 महीनों के व्रत पर उत्सव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के व्रत पर उत्सव में नव संवत्सर का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। नव संवत्सर के प्रारंभ में समस्त पुरुषार्थ सिद्धि के लिए दुर्गा पूजन का क्रम आता है। उसके पश्चात ही रामनवमी को श्री रामचंद्र जी के जन्म का प्रसंग उपस्थित होता है। भिन्न भिन्न देशों एवं कालों के वैचित्र्यों से भावों एवं कर्मों का भी वैचित्र्य होता है। किन्हीं में हठात वैराग्य विवेक एवं शांति का, किन्हीं में बलात् काम क्रोध मद मात्सर्य का प्रखर होता है। यही स्थिति कालों की भी है। शिशिर वसंत आदि ऋतुओं में धरनी अनिल और जल से संयोग होने पर भी धान में अंकुर आदि की उत्पत्ति नहीं होती। वर्षा ऋतु में वही बीज अंकुरित हो उठता है। आम तथा नानाविध तरुलताओं का मुकुलित एवं पुष्पित होना काल विशेष की ही अपेक्षा रखता है। किम बहुना प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति स्थिति एवं विनाश आदि में भी काल की अवश्य ही हेतुता है। आदि दैविक भावना में भी भिन्न भिन्न तिथियों में भिन्न भिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। किन्हीं कालों में आसुरी शक्तियों का और किन्हीं में देवी शक्तियों का प्राकट्य होता है। एकादशी प्रभृति तिथियों वैष्णवी, शिवरात्रि, शैवी, नवरात्रों में दुर्गा और रामनवमी को श्री राम शक्तियों का प्राकट्य होता है। पाश्विक काम कर्म ज्ञानों से प्राणियों की शक्तियों का क्षय होता है। पवित्र तिथियों एवं तीर्थों में तप त्याग उपवास स्नान आदि से अशुद्धियों का मार्जन एवं दिव्य शक्तियों का संचय होता है। पुराणों में ऐसी आख्यायिकाएँ मिलती हैं कि किन्हीं महानुभावों को किन्हीं स्थानों पर जाने के कारण ही असंभावित दुर्भावनाओं के वश होना पड़ा। जैसे सत्पुरुषों के सत्कर्मों एवं सद्विचारों का तत्कालिक प्रभाव पड़ता है, वैसे ही कालांतर में भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ सात्विक सत्पुरुषों के समीप देव मंदिर तीर्थ आदि स्थलों में सत्संग भगवत कथा जप तप ध्यान आदि होता रहता है, वहाँ जाने पर मन में वैसे ही भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इसी तरह दुराचार तथा दुर्विचारशील परमादि पुरुषों के मन में कुत्सित भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छे और बुरे विचारों एवं कर्मों के समाप्त हो जाने पर भी उनके संस्कार बने रहते हैं। ये बात आजकल के मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर ली है कि विचारों का प्रभाव पर्याप्त रूप से देश काल तथा व्यक्तियों पर पड़ता है। इन विचारों संकल्पों का आदान प्रदान भी हुआ करता है। असत्पुरुषों शास्त्रों
तथा असत कर्मों को भुला देने से असद विचारों का प्रवाह रुक जाता है और बार बार स्मरण करने से ये प्रचलित हो उठता है। सद विचारों, शास्त्रों, पुरुषों एवं कर्मों को बार बार स्मरण करना, उनका स्वागत करना है, उनको भूलना ही उनका भविष्यकार है। योग दर्शन में वीतराग, शुक आदि के ध्यान को भी चित्त निरोध का साधन कहा गया है। वीतराग विषम व चितम, वीतराग की आकृति से साधक के मन में उनके अंतर्भाव एवं राग आदि दोष रहित भगवतकारित चित्त का स्फुरन होता है। संसार में अनंत कर्म एवं विचारों के संस्कार फैले होते हैं। बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि सद विचारों के आगमन का द्वार खुला तथा असद विचारों का बंद रखे। सत्पुरुषों, शास्त्रों एवं सत्कर्मों का स्मरण या सेवन ही उसका द्वार खोलना और विपरीतों का परिवर्जन, विस्मरण ही उसके संस्कारों का द्वार बंद रखना है। सात्विक भावों के स्मरण या सेवन से उनके संकल्प की धारा चल पड़ती है। विपरीत से विपरीतों की पाशिक कर्मों के दर्शन या चिंतन से ही काम आदि विकृतियों को स्थान मिल जाता है। इस तरह जिन देशों में उच्च कोटि के सत्पुरुषों का निवास, सद्विचारों एवं सत्कर्मों का विस्तार हुआ, वहाँ के परमाणु जलवायु सब के सब उसी भावना से भावित हो जाते हैं। यही स्थिति कालों की भी होती है। सर साधना वालों को तत्वों के भेद से काल में स्पष्ट भेद भाषित होते हैं। किसी तत्व के संचार से बलात् मन में चांचल्य की सृष्टि होती है और किसी तत्व के संचार से शांति, एकाग्रता आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए भजन, ध्यान आदि के लिए आकाश या जल तत्व तथा सुषुम्ना का संचार अनुकूल समझा जाता है। इसी कारण भिन्न भिन्न मासों और तिथियों का महात्म्य पुराण आदि शास्त्रों में मिलता है। श्रुतार्थपति प्रमाण द्वारा ये स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि, रामनवमी आदि दिव्य तिथियों में विशेष रूप से शिव, विष्णु आदि शक्तियों का प्राकट्य होता है। भजन, ध्यान, उपवास आदि द्वारा शक्तियों का ही संग्रह किया जाता है। अन्न पान आदि द्वारा जब तक पुरुष की शक्ति क्षीण रहती है तब तक बाह्य शक्तियों का आकर्षण नहीं होता। किसी काल विशेष में किसी शक्ति विशेष का प्राकट्य होता है। जैसे अमावस्या को पितर प्राणों की व्याप्ति होती है, वैसे ही एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि में भी भिन्न भिन्न शक्तियों का संचय किया जा सकता है। व्रतों और त्योहारों का ये भी एक रहस्य है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष बड़े महत्व का है। इसमें भी 9 दिनों तक आद्या शक्ति भक्ति का व्रत और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आध्यात्मिक आदि बौद्धिक दोषों पर विजय प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। निखिल ब्रह्मांड अधीश्वरी माँ का पूजन होते ही विश्वपति भगवान श्री राम की जन्म उत्सव नवमी आ जाती है। सदा ही रामनवमी को श्री रामचंद्र जी का दिव्य भर्ग भूमंडल में अवतीर्ण होकर के विघ्नों एवं दान की शक्तियों का मर्दन करके सत्पुरुषों का संरक्षण करता है। रामनवमी का व्रत और राम जन्म उत्सव भगवान जी का पूजन प्राणियों में सचमुच दिव्य शक्ति प्रदान करता है।